बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोगों के प्यार और प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं एक मोटिवेशन स्टोरी। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुफा थी और उस गुफा को लोग मौत की गुफा के नाम से जानते थे। उस गुफा में आज तक जो भी गया था वो लौट करके नहीं आया था, इसीलिए लोग उस गुफा के आसपास जाने से भी डरते थे। लोग उस गुफा के बारे में सोचने से भी डरते थे। उस गुफा में लगभग 300 लोग जा चुके थे और वो 300 लोग कभी उस गुफा से वापस लौट करके नहीं आए थे। उस गांव में एक युवक आया और उस युवक को इस गुफा के बारे में पता चला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भला इस जमाने में भी ऐसा कुछ होता है। उस युवक ने तय किया कि मुझे इस गुफा में जाना है। जब लोगों को उस युवक के बारे में पता चला कि वो गुफा में जाना चाहता है तो सारे गांव के लोग उसके घर के पास इकट्ठे हो गए और सभी लोग उसे समझाने लगे कि आखिरकार उस गुफा में आप क्यों जाना चाहते हो। उस गुफा में जो भी गया वापस नहीं आया, तुम उस गुफा में मत जाओ। लेकिन वो युवक है कि उनकी बातें नहीं मान रहा था। लोग कह रहे थे कि अगर तुम उस गुफा में गए तो तुम वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। लेकिन उसने तय कर लिया था, उसने निश्चय कर लिया था कि उसको गुफा में जाना ही है। दूसरे दिन सुबह वो व्यक्ति उठा और गुफा में जाने लगा। जैसे जैसे वो गुफा के अंदर जाता जा रहा था, गुफा में अंधेरा सा छाता जा रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए जा रहा था। जैसे आगे गया बहुत ज्यादा घना अंधेरा था और उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो युवक पूरी हिम्मत और जोश के साथ गुफा के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा था। तभी उस युवक को किसी ने पीछे से धक्का दिया। जैसे ही उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया, उसने पीछे मुड़ करके देखा तो 4 लोग खड़े हुए थे। वो चारों लोगों ने बिना बोले उस युवक को बांधा एक थैली के अंदर और उसे एक जगह छोड़ा। और जिस जगह उसे छोड़ा था वो जगह बहुत सुंदर थी, बहुत सुसज्जित थी, सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल थी वहां पे। उस युवक को देख करके के बड़ा सुख हुआ और उसे लगा कि वास्तव में कहाँ आ गया हूँ। वो जो 4 व्यक्ति थे उन्होंने फिर उसे बताया कि हम भी तुम्हारी की तरह इस गुफा में आए थे, लेकिन यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है, किसी चीज की जरूरत नहीं है और इसीलिए फिर हम इस जगह पर रुक गए। और वो जो युवक था उसने भी तय किया कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है, और वो युवक वहीं रुक गया। अब गांव वालों को लगा कि ये युवक वापस नहीं आया और उनका जो विश्वास था वो पक्का हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि इस गुफा में जो भी जाता है वापस नहीं आता है। दोस्तों, इस कहानी को अगर हम हमारी जिंदगी से जोड़ करके देखें तो कई बार जब भी कोई हम नया काम, नया बिजनेस जब शुरू करते हैं तो हमें लोग तरह तरह से डराते हैं। वो कहते हैं कि ये पहले हमने किया है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कई तरह की बातें हमारे सामने आती है। जब भी कोई हम नया आइडिया, कोई बिजनेस आइडिया के बारे में लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसा भी कोई बिजनेस होता है, ऐसा भी कोई काम होता है, ऐसा करने से तो कुछ होगा नहीं, पहले भी हमने किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस तरह की बातें हमारे सामने आती है और फिर हम डिसाइड कर लेते हैं, लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हीं बातों पर विश्वास करके उनके साथ शामिल हो जाते हैं। और फिर जो हमारा जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहता है। या फिर उस युवक की तरह हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, और हम डर को जीत लेते हैं और एक सफलता को पा लेते हैं। तो जब भी कोई काम हमें करना है तो हमें खुद को करना होता है, संघर्ष हमें करना है तो फैसला भी हमें को करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस कहानी को शेयर करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।